अगला क्वेश्चन है टेनिस चैंपियनशिप। देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन को कह रहा है कि ठीक है, कोई चैंपियनशिप है, देयर विल बी एन प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग एंड द टूर्नामेंट विल फॉलो नॉकआउट रूल्स। मतलब कोई दो प्लेयर में से एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, इफ समवन लूजेज अ गेम ही लीव्स द टूर्नामेंट इमीडिएटली। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स आर स्टिल अरेंजिंग टूर्नामेंट ग्रिड। ठीक है, मतलब कौन किस ऑर्डर में खेलेगा, कि कौन सा प्लेयर किसके साथ खेलेगा, ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। बस एक फिक्स्ड रूल है, वो ये है कि टू प्लेयर्स कैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर ओनली इफ द नंबर ऑफ गेम्स वन ऑफ देम हैज ऑलरेडी प्लेड डिफर्स बाय नो मोर देन वन। मतलब सपोज कि एक प्लेयर ने 4 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और दूसरे प्लेयर ने 6 मैचेस खेले हैं, तो ये दोनों साथ में मैच नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में मैचेस का डिफरेंस कितना है, 2 का। एक ने 4 खेले हैं, एक ने 6 खेले हैं। तो 4 वाला किसके साथ खेल सकता है, जिसने 3 मैच खेले हो, जिसने 4 मैच खेले हो, और जिसने 5 मैच खेले हो। मतलब नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय बोथ प्लेयर शुड नॉट बी मोर देन वन। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो कोई एक बोथ प्लेयर्स हैड टू विन ऑल देयर गेम्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। कोई भी हारेगा तो बाहर हो ही जाएगा, है ना। टूर्नामेंट हैजंट स्टार्टेड येट सो द ऑडियंस इज बेट बोर्ड। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स इन विच द, मैं सपोज करो कि कुछ प्लेयर्स, हमको नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस कोई एक प्लेयर जो खेलेगा। मतलब ऑब्वियसली जो विनर होगा वही सबसे ज़्यादा मैचेस खेलेगा, है ना। तो जो विनर होगा वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स खेल रहा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमको गिवन है कि टू प्लेयर्स थे, तो 2 प्लेयर्स थे, इनिशियली दोनों ने 0-0 नंबर ऑफ गेम्स खेल रखे हैं, तो दोनों का पहला मुकाबला होगा और कोई एक जीत जाएगा, तो एक ही मैच होगा। सपोज 3 प्लेयर थे, 1, 2 और 3, तो फर्स्ट और सेकंड का टूर्नामेंट हुआ, फर्स्ट और सेकंड का फाइट हुई, सेकंड वाला हार गया। फिर इसने एक मैच खेला है, इसने 0 मैच खेला है, तो ये जो रूल था हमारा कि नंबर ऑफ मैचेस शुड नॉट डिफर बाय 1, ये अभी भी है। तो 1 वाले ने 3 के साथ किया, तो 1 वाला 2 मैच खेला, तो मैक्सिमम मैच 2 खेल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 4 के केस में क्या होता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 वाला 2 से लड़ता, 1 वाला आगे चला जाता, एक मैच खेला। अब ये 3 के साथ भी फाइट कर सकता है, पर अगर ये 1 3 के साथ फाइट कर लेगा तो इसने 2 मैच खेल लिए और 4 ने 0 ही मैच खेले, तो फिर ये 1 और 4 आगे मैचेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3 और 4 का मैच होगा। तो 3 और 4 में से सपोज 3 जीत गया, तो 1 और 3 का मैच होगा, तो फिर 1 और 3 में से 1 जीतेगा, है ना। तो 4 के केस में भी मैक्सिमम 2 ही मैचेस होंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार 10 के लिए देखते हैं कि 10 के लिए क्या हो, कि सपोज नंबर ऑफ प्लेयर्स 10, नंबर दे देते हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 और 2 का मैच करा लो। 1 और 2 का मैच हुआ और हमारा जो प्लेयर था वो 1 जीत गया, तो 1, मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 जो है ना हमारा, यही विनर होगा टूर्नामेंट का। ठीक है, तो 1 और 2 के मैच में 1 जीत गया। अब 1 ने एक मैच किया है और 3 ने 0 मैच किया है, तो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हमने फिर 1 और 3 का मैच करा लिया, फिर हमने 1 और 3 का मैच कराया। ठीक है, और यहाँ से जीता 1, तो 1 ने 2 मैचेस चल लिए। अब वो 4 के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि 4 ने भी 0 ही मैच करे हैं। तो 4 और 5 का टूर्नामेंट हमने करा, मतलब कंपटीशन हमने करा लिया। लेट्स सपोज 4 जीता, ठीक है, तो 4 1 मैच के साथ जीत चुका है। सिमिलरली 6 और 7 का करवा लेते हैं, तो 6 और 7 भी 6 1 मैच के साथ। 8 और 9 का करवा लेते हैं, तो 8 भी 1 मैच के साथ। अब यहाँ पे 10 बच गया, तो 10 और 8 का करा लेते हैं, है ना। तो 10 और 8 का हमने करवाया, तो 10 लेट्स सपोज 8 जीत गया 2 मैचेस के साथ, या फिर 10 जीत गया 1 मैच के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 8 मान लेते हैं, हम ग्रीडीली चल रहे हैं कि यार मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ चाहिए, तो मैंने 8 मान लिया, 8 जीता 2 के साथ। ठीक है, अब 1 ने भी 2 मैचेस चल लिए, और अब 1 और 4 का मैच हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ इधर 1 ने 2 मैच चले हैं और इधर इसने 4 ने भी 1 मैच किया है, तो 1 और 4 का हो सकता है मुकाबला, तो हमने करवा लिया। तो 1 ने 3 मैचेस जीत गया, 1 जीत गया हमारा, 1 के 3 मैचेस हुए। अब
1 और 8 कर सकते हैं, 1 और 8 कर सकते हैं, पर जैसे ही 1 और 8 करेंगे या तो 8 के 3 हो जाएंगे या 1 के 4 हो जाएंगे, तो फिर 6 के साथ कोई फाइट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको करवाने से फिर एक प्लेयर बच जाएगा, टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये तो नहीं करा रहे। तो 1 और 8 का मैच करा लेते हैं। लेट्स सपोज 8 जीता विद 3 मैचेस, या फिर 6 जीता, अब की बार मान लेते हैं कम वाला जीता, ग्रीडीली नहीं जाते, 6 जीता 2 मैचेस के साथ, तो 3 और 2 जीत सकता है ना। तो 3 और 2, इधर 3 मैचेस इधर 2 मैचेस, दोनों का मैच हम करवा सकते हैं। और फिर 1 जीत गया, चौथा मैच था ये, तो 1 आया 4 के साथ। तो इफ 10 प्लेयर्स, तो मैक्सिमम हम 4 ही मैचेस जीतेंगे जिसमें हम ग्रीडीली मूव कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या ले सकते थे, यहाँ पे हम 8 भी ले सकते थे कि 8 जीता एंड इसने 3 मैचेस लड़ लिए। फिर यहाँ पे 1 और 1 के भी 3 मैच है, 8 के भी 3 मैच है, इधर कुछ भी आ सकता था, 8 भी जीत सकता था 4 मैचेस के साथ। तो मैक्सिमम जो मैचेस हमारे पास है वो 4 आए अगर हम ग्रीडीली मूव कर रहे थे तो, है ना। ठीक है, अब एक बार को मैं ये कहता हूँ कि यार एक फंक्शन बनाओ, थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा सोचते हैं, और हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाओ एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि ये है मिनिमम, मिनिमम क्या एग्जैक्ट बोल देते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स required to play x matches, ठीक है, to play x matches। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ये मेरे को ये बता के देता है कि कितने प्लेयर्स लगेंगे x मैचेस खेलने के लिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इतनी है, तुम बता दो कितने मैचेस खेलेगा मैक्सिमम। मैंने बोला कि यार एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो मेरे को बताता है कि मेरे को इतने प्लेयर चाहिए x मैचेस खेलने के लिए। अब ये बताओ एक्स नंबर का जो मैच है, एक्स मैच जो है, एक्स नंबर का जो मैच है ये किन के बीच में हो सकता है ना। एक बार ऊपर वाली चीज देखो, 4th नंबर का जो मैच है वो किस किस के बीच में हो सकता था, 3 या 3 के बीच में हो सकता था, 3 या 2 के बीच में हो सकता था। यहाँ पे हम 6-2 भी लिख सकते थे ना, यहाँ पे हम 6-2 भी लिख सकते थे, है ना। तो जो 4th नंबर का मैच है वो हो सकता था नंबर ऑफ प्लेयर्स जितने 3 के लिए लगेंगे, और या फिर नंबर ऑफ प्लेयर 3 के लिए जो लगेंगे हमारे पास, मतलब 4 से 1 माइनस। तो एक्स मैच के लिए हमको कितने प्लेयर्स लगेंगे, दो प्लेयर्स लगेंगे जो x-1 मैचेस खेल के आए हैं, दोनों x-1, या फिर एक x-1 खेल के आया, एक x-2 मैचेस खेल के आया, है ना। यही देखा था हमने कि 4th मैच के लिए हमने दो जो प्लेयर्स उठाए थे वो या तो थर्ड पे 3 मैचेस खेल के आए थे एक तरफ से, दूसरा भी 3 मैच खेल के आ सकता है 1 और 8, या फिर एक ने 3 खेला हो एक ने 2 खेला हो, ये भी कर सकते थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है, जो कि है नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड टू प्ले एक्स मैचेस इज इक्वल टू एफ ऑफ x-1 और एफ ऑफ x-2। ग्रीडीली मैं चल रहा हूँ तो मैंने x-2 वाला ले लिया कि यार दूसरे प्लेयर ने कम मैचेस लड़े होंगे, ताकि जो मेरा जो विनर है उसके मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। अगर मैं x-1 ले लेता तो दोनों के कम होते, दोनों के इक्वल होते, तो चांसेस थे कि जो हमारा जो विनर है, जो हमारा जो टूर्नामेंट का विनर है वो एक मैच कम चले। तो मैंने ग्रीडीली चला और मैंने x-2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ एफ ऑफ x-1 क्या होगा, एफ ऑफ x-1 क्या होगा, एफ ऑफ x-1 होगा x-2 प्लस एफ ऑफ x-3 होगा। एफ ऑफ x-2 क्या होगा, एफ ऑफ x-3 और प्लस एफ ऑफ x-4। ये देखा देखा लग रहा है पैटर्न। ये जो हमारा रिलेशन आया, रेकरेंस रिलेशन है ना, ये जो हमारा रेकरेंस रिलेशन आया, इस रेकरेंस रिलेशन को क्या मैं फिबोनाची कह सकता हूं, है ना। फिबोनाची ही है ना, यही होता है फिबोनाची में। फिबोनाची क्या होता है, एफ ऑफ n+1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n और एफ ऑफ n-1, यही होता है ना फिबोनाची, यही है। ठीक है, तो मैं समहाउ फिबोनाची से सॉल्व कर सकता हूँ, जहां पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड टू प्ले एक्स मैचेस। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड लिखते हैं। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है एक नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन है मेरे को। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स उठा लिए। अब मैंने बोला
कि पहला मैच किसके बीच में होगा। पहला मैच होगा जिसने 0-0 मैचेस खेले हुए हैं, है ना। अब इधर से इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं और क्या करते हैं कि यार मेरे को ना एक्स यहाँ पे निकालना है, यही निकालना है ना मेरे को, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ही तो निकालने हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक्स निकालना है। अब ये एक्स मैं कैसे निकालूंगा, है ना। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन है, मेरे को नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन है और मुझे एक्स निकालना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बार बार जाते रहेंगे। कहाँ पे जाते रहेंगे, जब तक मेरा एक्स जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर से कम नहीं हो जाता। मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स तो मुझे गिवन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार पहला मैच खेलने के लिए, है ना, पहला मैच खेलने के लिए मेरे को 2 प्लेयर चाहिए होंगे, है ना, 2 प्लेयर चाहिए होंगे। तो एक प्लेयर और एक प्लेयर जिन्होंने 0-0 मैचेस खेले हैं, ठीक है, 0-0 मैचेस खेले हैं, इससे तो मुझे कुछ लेना है नहीं। तो एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है ना। एफ ऑफ 0 क्या हुआ कि 0 मैच खेलने के लिए मेरे को एक प्लेयर तो चाहिए, या फिर सिंपली बोलना चाहें तो एफ ऑफ 1, एक मैच खेलने के लिए मुझे 2 प्लेयर तो चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 के लिए 2 प्लेयर तो चाहिए मेरे को। तो एफ ऑफ 0 मैंने मान लिया। तो इनिशियल जो हमारा बेस जो आया मैंने ले लिया, एक प्लेयर का ग्रुप ले लिया ये 1, दूसरे प्लेयर का ग्रुप ले लिया B1। अब मेरे को कब तक चलना है, जब तक मेरा ये एन या नंबर ऑफ प्लेयर से छोटे हैं, दोनों नंबर ऑफ प्लेयर जब तक मेरे छोटे हैं तब तक मैं चलाता रहूंगा। क्योंकि ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स ही तो बता रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स जो मेरे को एक्स मैचेस खेलने के लिए चाहिए। तो जब तक मेरे नंबर ऑफ प्लेयर्स टोटल प्लेयर से कम है, मैं इन दोनों के पीछे से चलते जा रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, x-1 x-2 कर रहे हैं। मैंने क्या किया, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, हम एफ ऑफ 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखा, और कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे, जितनी बारी है वाइल लूप चलेगा। आंसर 0, है ना, कि एक बारी इस ग्रुप का मैच हुआ और इस ग्रुप का मैच हुआ, मतलब कि एक बारी एफ ऑफ एक्स मैच होने जा रहा है। तो मेरे को प्लेयर्स कितने चाहिए, एफ ऑफ x-1 और एफ ऑफ x-2, है ना। तो एफ ऑफ एक्स मैच होगा, इसमें प्लेयर्स मेरे को इतने चाहिए होंगे। तो इन दोनों को मैं ऐड कराऊंगा और हर बार मेरा एक एक मैच बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मेरा हर बार एक एक मैच बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये अगेन ये नंबर ऑफ प्लेयर्स डिपेंड बताता है मेरे को। तो प्लेयर्स जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं एफ ऑफ एक्स मैच के लिए, जो मेरे को नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए होंगे, जो मेरे यहाँ से आएंगे, जो एफ x-1 और x-2 से आएंगे, ये जो मेरे नंबर ऑफ प्लेयर से छोटा है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बस यही किया हमने। तो आंसर को प्लस प्लस कराओ और वही जो हम हमेशा से फिबोनाची में करते आए हैं, लॉन्ग सी a प्लस बी, ए को कराओ बी को कराओ सी, बाहर आए, क्या किया हमने, आंसर प्रिंट करा लिया। बस बट चला के देखते हैं इसको, 10 के लिए चलाते हैं। 10 के लिए आ रहा है 4, 2 के लिए आना चाहिए, 2 प्लेयर में हमारे पास एक मैचेस होने चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट। को किया सबमिट, running on test 1, running on test 1, still running on test 1, test 11, running on test 11, 12, 41, 55 और एक्सेप्टेड, ठीक है। थैंक यू।